जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरुजी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। दिल की गहराइयों से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे संगत परिवार की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में मेरे बाबा जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। इतना प्यार करते हैं आप हमें मेरे बाबा। पल पल हमारा साथ देते हैं, पल पल हमारे मन की हर बात सुनते हैं, हर पल हमें विश्वास जगाते हैं कि आप हमारे साथ हैं मेरे बाबा। जितना भी आपका धन्यवाद करें उतना कम है बाबा। हर संगत के साथ आप हमेशा अंग संग रहते हैं मेरे बाबा। हर वक्त हमारा कल्याण करते हैं, हमें हमेशा अपना प्यारा वाला बच्चा बना के रखते हैं बाबा। बहुत 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 अच्छा लगता है मेरे बाबा जी जब हमें पता लगता है कि हमारे बाबा, हमारे गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार करते हैं। बहुत नाज होता है अपने ऊपर मेरे बाबा जी जब आपका इतना प्यार, इतना दुलार हम देखते हैं। हमेशा जब भी आप एहसास कराते हैं अपने प्यार का बाबा जी, भाव विभोर हो जाते हैं मेरे बाबा। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। संगत जी, हम सबको पता है कि हमारे गुरुजी महाराज हम सब से कितना प्यार करते हैं। हमारे गुरुजी महाराज इस धरती पर आए ही इसलिए थे संगत जी कि वो हम सबका कल्याण करना चाहते थे। और अभी भी मेरे गुरुजी महाराज हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हम सबका कल्याण कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुजी कहीं नहीं गए, हम सब के बीच में ही हैं वो, और हम सबको हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आप इतने 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 प्यारे हो मेरे बाबा कि हर बच्चा आपका प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, इतने प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं हर संगत के
कितने प्यार से गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को रखा हुआ है, कितना आशीर्वाद वो अपनी संगत पर लुटा रहे हैं। हम तो बस अपने गुरु जी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में बलिहारी जाएं संगत जी। इतने प्यारे गुरु जी महाराज ने हमें थाम रखा है कि हम अपने किस्मत की क्या ही तारीफ़ करें संगत जी। कि इतने प्यारे हमारे प्यारे प्यारे भोलेनाथ, हमारे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज ने हमें थामा हुआ है, हमें अपनी संगत बनाया हुआ है। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा वो हम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं संगत जी। सच में संगत जी, सच में हम अपने भाग्य की कितनी ही सराहना करें कम है संगत जी। साक्षात महाशिव हमारे पिता हैं, हम साक्षात अपने महाशिव की शरण में हैं। कोई क्या ही हमारा बिगाड़ सकता है, जब देवों के देव महादेव, हमारे ब्रह्मांड नायक, हमारे जगत पिता, हमारे जगत गुरु, हमारे प्यारे प्यारे महाशिव हमारे साथ हैं संगत जी। कोई हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। मेरे प्यारे बाबा, लव यू अ लॉट मेरे बाबा। आप इतने प्यारे हो मेरे बाबा कि जितनी भी आपकी हम बटियाई करें कम है बाबा। बहुत 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 प्यारे बाबा जी। अब हमारे इतनी करुणा है आपके मन में बाबा कि आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते संगत जी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, तो मैं परेशान हो रही थी। तो बार बार मैं बोल रही थी कि यार क्या इतने बुरे कर्म है मेरे इस जीवन में। तो मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पास्ट में मैं ऐसा क्या ही करके आई हूँ जो बार बार मुझे प्रॉब्लम होती है, बार बार मुझे ये परेशानी आती है। तो मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज आप तो मुझे बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकते, आप तो कभी भी मुझे परेशान नहीं देख सकते। हमेशा जब भी मैं उदास होती हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा भी लो फील करती हूँ, आप एकदम से सामने आके मुझे अपना प्यार लुटाते हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हो, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा देते हो कि आप जब तक अपनी बेटी को खुश नहीं कर पाते, जब तक अपनी बेटी को रिलैक्स नहीं कर देते, तब तक आप लगातार मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते रहते हैं कि जब तक मैं खुश ना हो जाऊं मेरे बाबा बिल्कुल भी नहीं मानते संगत जी। इतना प्यार करते हैं मेरे बाबा जी मुझसे कि मैं क्या ही बताऊं। अचानक से अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे देते हैं कि चाहे मैं कितना ही लो फील करूं, तभी की तभी मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मेरे बाबा उदास देख ही नहीं सकते, अपने किसी भी बच्चे को मेरे बाबा उदास नहीं देख सकते। इतनी करुणा भरी है उनके अंदर संगत जी कि बिल्कुल भी वो अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते संगत जी। तो मैं बोल रही थी संगत जी कि इतने कौन से मेरे ऐसे कर्मास हैं पास्ट के कि बार बार मुझे किसी न किसी वजह से इतना परेशान होना पड़ता है। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरी ये बात भी सुनी और मुझे मैसेज में बताया कि पुत्र, तू हमेशा कहती है ना कि तेरे ही ऐसे कौन से कर्म हैं कि तुझे ये परेशानी देखनी पड़ती है। तो पुत्र, ये तेरे कर्म नहीं हैं, ये तेरे ऊपर कुछ जो किसी ने कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करी हुई हैं, ये उसका असर है। संगत जी, नहीं समझ में आता क्या क्या हो रहा है इस जीवन में, नहीं समझ में आता संगत जी। कई बार जब भी मन घबराता है, जब पता लगता है कि क्या क्या कोई कर सकता है किसी के लिए भी संगत जी, तो मन बहुत घबरा जाता है ये सोचकर कि अगर हम अपने महाशिव की शरण में नहीं होते संगत जी, तो हम पता नहीं हमारी क्या स्थिति होती संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज हमेशा हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हमारे संभाले हुए हैं संगत जी। सच में संगत जी, पता नहीं कितने अनगिनत खतरे हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। कौन कौन कहाँ से क्या क्या नेगेटिविटी भेजता रहता है, और हमारे प्यारे गुरुजी महाराज उस हर नेगेटिविटी से, उस हर गलत चीज़ों से हमें बचा कर लेकर चले जाते हैं संगत जी। इतने प्यारे महाराज हैं हमारे।
कि हमें जो कुछ भी हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, मेरे महाराज उन्हें गुप्त रूप से ही सब कुछ सही कर देते हैं संगत जी, और बताते तक नहीं। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है, उस हर पल के लिए, उस हर लम्हे के लिए जब मेरे बाबा आप हमारा कल्याण कर रहे थे, जब आप हमें संभाले हुए थे, जब आप अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे। हर जन्म में जब जब आप हमारा कल्याण कर रहे थे बाबा, हर बात के लिए, हर कल्याण के लिए, हर बार आपकी कृपा के लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आप नहीं होते तो हम ना होते आज इस दुनिया में बाबा। आपके इतने प्यार, इतनी करुणामयी दृष्टि के कारण बाबा हम सुरक्षित हैं बाबा, वरना हम इस दुनिया में नहीं होते बाबा। मुझे पता है बाबा, आपने ही संभाला हुआ है। आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते संगत जी। तो अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज पे पूर्ण रूप से समर्पण रखिए संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। गुरु जी महाराज कहते हैं कि वो हमारी लाइफ को चला रहे हैं संगत जी, और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हो हमारी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे संगत जी। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारे गुरु जी महाराज सब जानते हैं। तो हम सभी को अपनी लाइफ को गुरु जी महाराज के आगे नतमस्तक होके सरेंडर कर देना चाहिए कि जो हमारे गुरु जी महाराज को अच्छा लगे वो हमारे गुरु जी महाराज हमारे लिए करें। उनकी रजा में ही हमें राजी रहना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं गुरु जी महाराज कि वो कभी भी हमें कहीं भी परेशान नहीं होने देंगे। हमें कभी भी किसी भी चीज़ की अपने गुरु जी महाराज से शिकायत नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज तो बिना बोले ही हमारा कल्याण करते रहते हैं, और हर पल हर क्षण हर लम्हा अपने हर बच्चे पर नज़र रखते हैं कि कौन कहाँ से कैसे मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो करे। मेरे महाराज दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और हमारा हर पल हर क्षण हर लम्हा ध्यान रखते हैं। तो मेरे प्यारे बाबा, इतने प्यार के लिए, इतने आपके प्यार भरी दृष्टि के लिए मेरे बाबा अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी, आजकल मेरे बाबा बहुत 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 सारे चमत्कार कर रहे हैं संगत जी। मेरे बाबा जी जो भी बोल रहे हैं वही मैं महसूस कर रही हूँ मेरे बाबा जी। संगत जी, इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे गुरु जी महाराज की बस दिन ही बन जाता है जब भी मेरे महाराज अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। आज ही की बात है संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज ने कहा था कि आज मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, सुबह में जब उठी तो मैं बाहर गई तो मुझे लगा कि गुरु जी महाराज मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देंगे। अक्सर ऐसा होता है संगत जी कि जब भी मैं अपना सुबह घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे ही घर के सामने एक घर है, उनकी बालकनी में अक्सर कबूतर होते हैं संगत जी। तो आज जब मैं बाहर गई तो मुझे लगा वहीं पर गुरु जी महाराज मुझे दर्शन देंगे, लेकिन नहीं संगत जी, आज वहाँ पर कोई कबूतर नहीं था। मुझे लगा कोई बात नहीं, अभी नहीं, शायद दोपहर तक गुरु जी महाराज मुझे दर्शन देंगे। और संगत जी, मैं अंदर आई, मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद जब मैं नाश्ता बना रही थी संगत जी, तो जब मैंने सुबह पराठा बनाया तो गुरु जी महाराज ने पराठे के ऊपर मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा। आप जो बोलते हैं आप वही करते हैं। आपका कहा गया हर वाक्य पत्थर की लकीर है मेरे महाराज। आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए, बहुत 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 ब्लिस फील किया मैंने मेरे बाबा जी। इतनी प्यारी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। मैंने अपने
अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को भी दिखाया कि देखो मेरे बाबा ने कहा था कि मेरे बाबा मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देंगे, और देखो मेरे बाबा ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति। संगत जी, एक और बार मेरे बाबा ने बोला था परसों कि हनुमान जयंती के दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ और ठीक 8 बजे मैं तेरे घर पर आऊँगा। दाल रोटी का भोग तैयार रखना, याद रखना, ठीक 8 बजे मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज किस रूप में मेरे पास आएंगे आज। और मुझे जो लगा था संगत जी, मुझे ये लगा था कि गुरुजी महाराज किसी न किसी रिलेटिव के रूप में या किसी फ्रेंड के रूप में ज़रूर आएंगे। और गुरुजी महाराज ने कहा भी है कि दाल रोटी का भोग तैयार रखना 8 बजे, मतलब 8 बजे याद रखना। तो 2 बार मुझे गुरुजी महाराज ने रिमाइंड कराया कि 8 बजे संगत जी। तो हनुमान जयंती के दिन संगत जी मैं सुबह से ही मंदिर जाने का सोच रही थी, लेकिन सुबह उठने के बाद संगत जी वही होता है, नहा धो के पूजा करी, फिर घर के वही हाउस होल्ड वर्क रहते हैं, नाश्ता बनाओ, नाश्ते के बाद फिर खाना, फिर दोपहर हो जाती है, मंदिर मोस्टली बंद हो जाते हैं। तो फिर मैं शाम को ही मंदिर जाने का फिर मैंने सोचा कि अब तो दिन हो गया है, ऐसे ही कामों में समय निकल गया कि चलो कोई बात नहीं, शाम को मंदिर जाएंगे। शाम को भी जब मैंने मंदिर जाने का सोचा संगत जी, तो 5:30 से सोचने लगी कि मैं मंदिर जाऊंगी। उसके बाद भी कोई ना कोई काम आते गए, होते होते संगत जी मैं लगभग 7 या 7:15 बजे, लगभग 7 बजे आई थिंक संगत जी, मैं मंदिर के लिए निकली। मैंने फटाफट से पूजा का सामान लिया और फिर मैं गुरुजी महाराज, अपने हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में गई संगत जी। जो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, मैंने भगवान के लिए भोग प्रसाद लिया, पूजा का सामान लिया और श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए मैं मंदिर गई संगत जी। और मंदिर में मैंने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया संगत जी। उसके बाद जब मैं घर आई तो संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज का प्रसाद ले रही थी संगत जी, तो पूजा सामग्री की शॉप पर मैं गई थी, तो अचानक से ही संगत जी मेरे दिमाग में आया था, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं एक ऐसी बुक लूँगी जिसमें बजरंग बाण भी हो, क्योंकि मेरे पास जो हनुमान चालीसा थी संगत जी वो नॉर्मल हनुमान चालीसा थी, उसमें बजरंग बाण और हनुमाष्टक नहीं था। तो बहुत दिन से मेरे मन में विचार था कि मैं किसी दिन जाऊंगी और मैं एक ऐसी हनुमान जी महाराज जी की बुक लेकर आऊँगी जिसमें हनुमाष्टक और बजरंग बाण भी हो। तो संगत जी पता नहीं कैसे कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि जब मैं हनुमान जी के लिए पूजा और भोग प्रसाद का सामान ले रही थी, तब मैंने उन्हें बोला कि आपके पास क्या ऐसी बुक है जिसमें बजरंग बाण भी हो, हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमाष्टक का भी पाठ हो। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसी बुक है। तो मैंने उनसे वो बुक ले ली संगत जी, और पूजा सामग्री भी ले ली जो मुझे भगवान जी को अर्पित करनी थी संगत जी। और मैं मंदिर चली गई। जब मैं मंदिर चली गई संगत जी, मैंने भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी महाराज को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद संगत जी मंदिर में मैंने अपने शिव परिवार के दर्शन किए, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए, क्योंकि हमारे मंदिर जो है उसमें प्यारे से सभी देवी देवता विराजित हैं, सबका अलग अलग स्थान है, सबके प्यारे प्यारे मंदिर हैं, सभी देवी देवताओं को मैंने नमन किया संगत जी। उसके बाद संगत जी जब मैं आ रही थी तो सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया, जब मैं संगत जी जब मैं घर में आ रही थी, तो जब मैं अपने घर के बिल्कुल गेट पे पहुंची संगत जी, सडनली मेरे दिमाग में टेलीपैथी हुई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि 7:59 हो रहे हैं। और संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से वो थॉट आया कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि कल 8 बजे मैं तेरे घर आऊँगा, याद रखना 8 बजे मैं तेरे घर आऊँगा, और दाल रोटी का भोग तैयार रखना। संगत जी जब मैं गेट पे बिल्कुल पहुंची अपने, तो 7:59 हो रहे थे, और फिर मैंने गेट खोल के जैसे ही अपने घर के एंटर किया,
ठीक 8 बज रहे थे संगत जी, ठीक 8 बज रहे थे और मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि मेरे महाराज ने बोला था कि वो 8 बजे आएंगे, यानी ये जो मैंने बुक खरीदी है आज, इसमें मेरे हनुमान जी महाराज के रूप में, पंचमुखी हनुमान जी महाराज के रूप में मेरे गुरु जी आए हैं। आई लव यू मेरे महादेव। संगत जी सोचो कैसे हमारे भगवान को पता होता है, कैसे कैसे उन्हें ये पता था कि कल मैं जाऊंगी और मैं ये भगवान का स्वरूप लेकर आऊँगी, उन्हें पहले ही पता था संगत जी। और सोचो किस तरह से मेरे महाराज ने मेरे मंदिर का जो टाइमिंग था, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से होते होते एग्जैक्टली मैं 7:59 पे अपने मेन गेट पर थी। और गेट खुलते ही जैसे ही मैंने अपने फर्स्ट रूम में, अपने ड्राइंग रूम में एंट्री करी संगत जी, वहाँ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का स्वरूप भी लगा हुआ है। और जैसे ही मैं उस रूम में पहुँची संगत जी, ठीक 8 बज रहे थे और मेरे महाराज ने जैसे ही मैं गेट पर पहुंची तभी मेरे को टेलीपैथी दे दी थी, देख पुत्र 8 बजे हैं और मैं आ गया। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरी शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। आपने सच में बाबा अपनी बात को रखा, आपने अपना वचन पूरा किया बाबा, और आप आ गए और आपने अपनी बेटी को टेलीपैथी से ठीक एग्जैक्टली 8 बजे ये थॉट भी डाला कि पुत्र देख मैं आ गया, मैंने बोला था कि मैं ठीक 8 बजे तेरे घर आऊँगा और आप आ गए मेरे महाराज, मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है बाबा जी कि आप हनुमान जी के जन्मदिन के दिन, इतने पावन दिन, आप हनुमान जी के रूप में खुद स्वयं अपने घर पधारे अपनी बेटी के साथ। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति। बहुत 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 प्यारा अनुभव था जो मेरे महाराज ने ये थॉट डाला मेरे दिमाग में कि पुत्र देख मैं आ गया, मैंने कहा था ना मैं आ गया। तो लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, आई लव यू मेरे महादेव। और संगत जी एक और बात, जब रामनवमी का दिन था संगत जी, मेरी जो बेटी है, मेरे पास 2 बेटियां हैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, जिनमें जो मेरी छोटी बेटी है वो राम जी की बहुत बड़ी भक्त है और वो बहुत 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 प्यार करती है अपने सभी देवी देवताओं को, गुरु जी को भी वो बहुत प्यार करती है। लेकिन वो गुरु जी के राम जी और सीता जी के रूप से बहुत 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 प्यार करती है संगत जी। जब राम जी का जन्मदिन आया था रामनवमी के दिन संगत जी, उसने मोबाइल में एक ऐड देखा था जिसमें कि डायरेक्ट अयोध्या से, वो श्री राम जन्मभूमि से ही डायरेक्ट श्री राम लला की मूर्ति, वहाँ की अयोध्या के रज प्रसाद, सरयू नदी का जल भिजवा रहे थे संगत जी। तो बहुत खुश हुई क्योंकि वो अयोध्या जाना चाहती है संगत जी, और मिथिला भी जाना चाहती है क्योंकि वो राम जी सीता जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी ये वहाँ से डायरेक्ट प्रसाद भेज देंगे, क्या मैं मंगा लूँ? तो मैंने बोला बेटा मंगा तो सकते हैं, लेकिन आप देखना कि ये जो भी वेबसाइट है, जो भी आपने ऐड देखा है, ये फेक ना हो। आप जाओ जाके दीदी को दिखाओ, अगर पॉसिबल है पापा को दिखाओ, अगर सही है सब कुछ तो आप बोल दो, आपके राम जी का प्रसाद आप तक आ जाएगा। संगत जी वो बहुत खुश हुई, उसने जाके अपने पापा से बोला, अपनी दीदी से बोला, और उन्होंने संगत जी उसकी बात को रखा और उन्होंने वो प्रसाद के लिए संगत जी पेमेंट कर दी। और संगत जी रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को हमने वो वहाँ पर पेमेंट की थी संगत जी, जहाँ से कि डायरेक्ट अयोध्या से श्री राम जी का प्रसाद आना था। और संगत जी मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसके राम जी आएंगे, उनके राम जी का प्रसाद आएगा, बहुत एक्साइटेड थी, रोज़ के रोज़ वो इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगे उनके राम जी। तो संगत जी अब सोचो, मेरे महाराज का 12 तारीख को मैसेज आता है, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कल आ रहा हूँ बैसाखी पे मैं तेरे घर। संगत जी हम
फिर वही बात कि मुझे लगा कि कोई ना कोई आएगा किसी रूप में, मेरे गुरुजी महाराज मुझसे मिलने आएंगे। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, 6 तारीख से अयोध्या से जो हमारे राम जी का प्रसाद आना था, वो संगत जी 13 तारीख को आया। और 13 तारीख को अचानक से बेल बजी, और जब हम गए बाहर संगत जी, तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारे राम जी अयोध्या से साक्षात आ चुके थे संगत जी। और मेरे महाराज ने तो पहले ही 12 तारीख को मुझे बता दिया था कि पुत्र, कल बैसाखी पे मैं तेरे घर साक्षात आ रहा हूँ। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, पहले आप हनुमान जी के रूप में आए, तब भी आपने अपनी बेटी को बताया। फिर आप राम जी के रूप में आए, तब भी आपने अपनी बेटी को मैसेज करके बताया। और आप आए मेरे गुरुजी महाराज 13 तारीख को अपनी लकी नंबर, आपका तो लकी नंबर होता है ना 13 तारीख, और प्यारा प्यारा दिन आपका, बैसाखी का इतना प्यारा दिन। और आप राम जी के रूप में अपने भक्तों के पास आए मेरे बाबा। अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरे गुरुजी महाराज। आपको सब पता है कि आपके जो बच्चे हैं आपके अलग अलग रूपों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई आपको राम जी के रूप में बहुत प्यार करता है, कोई शिव रूप में आपको बहुत प्यार करता है, कोई कृष्ण रूप में आपको बहुत प्यार करता है। तो मेरे बाबा, आपको तो सब पता है, क्योंकि सभी देवी देवता आपके अंदर ही समाहित हैं। लेकिन आपको पता है कि अपने बच्चों को जो आपको जिस रूप में प्यार करते हैं, आप उसी रूप में उनके पास आते हैं मेरे बाबा। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, कि आपने मेरी छोटी सी बेटी का दिल रखा। और आप स्वयं अयोध्या से चल कर आए बाबा, वरना ये दिमाग में थॉट भी नहीं आता बाबा। लेकिन उसका मन आपने रखा, उसको ये व्यवस्थाएं भी आपने ही करवाई कि कैसे कैसे अचानक से उसके सामने वो ऐड आया, कैसे उसके मन की इच्छा आपको पता थी, कैसे कैसे आपने व्यवस्थाएं करके, और कैसे कैसे आपने इतने प्यारे दिन आकर हमें ब्लेस किया मेरे महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आपको पता है ना संगत जी, जब हमने वो गुरुजी महाराज जब हमने वो पार्सल खोला संगत जी, उसमें बहुत प्यारे मेरे राम जी का स्वरूप था, अयोध्या की चरण रज थी, सरयू नदी का जल था संगत जी, प्रसाद था, और एक राम रक्षा स्तोत्र भी था संगत जी। और संगत जी, जब मेरी बेटी ने सरयू का जल देखा तो वो बहुत रोने लगी। और मैंने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो संगत जी वो बोली कि इसी जल में मेरे राम जी समा गए थे। वो बहुत रोई संगत जी, बहुत प्यार करती है अपने राम जी को। तो मैंने उसे समझाया कि देखो, रोते नहीं हैं, इतना प्यारा दिन है कि राम जी महाराज खुद चल कर आए हैं। तुम तो चाहती थी ना कि हम अयोध्या जाएं, लेकिन हम अभी अयोध्या नहीं जा पा रहे। तो देखो, आपकी तो भगवान स्वयं आपसे मिलने आए हैं, उन्हें पता है कि हम अभी नहीं जा पा रहे, तो वो खुद स्वयं चल के आए हैं। और जब वो खुद स्वयं चल कर आए हैं तो हमें रोना थोड़ी चाहिए। मैंने उसे समझाया कि तुम कह रही हो ना कि जो भगवान राम है सरयू नदी में समा गए थे, तो आपके पास तो भगवान का जल आया है, इसका मतलब हमारे राम, हमारे प्रभु तो इसी जल में ही समाहित है। तो उनकी इतनी प्यारी अनुभूति तो इस जल में ही है ना। जैसे हमारे गुरुजी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हर बहती हवा में हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आप राम जी को इस जल में महसूस करो, अपने आसपास महसूस करो। और गुरु जी ही राम है, राम ही गुरु जी हैं। तो आप प्लीज़ किसी भी तरह की चिंता ना करो और खुश रहो, क्योंकि राम जी स्वयं
आपके पास आए हैं चल के तो खुश हो जाओ संगत जी। उसके बाद वो मान गई, जब मैंने उससे बताया और खुश हो गई। मैंने कहा इस जल को हमेशा हम अपने पास रखेंगे, कभी खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे भगवान राम की अनुभूति है। हम तो पता नहीं कब अयोध्या जाएंगे, लेकिन हमारे प्रभु की कृपा से जो वहाँ से हमारे लिए ब्लेसिंग आई है वो हम बहुत ही संजो के रखेंगे अपने पास। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, जो आप इतनी प्यारी प्यारी अनुभूति देते हो अपने बच्चों को बाबा, अपना आशीर्वाद देते हो, अलग अलग रूपों में आकर अपने बच्चों को ब्लेस करते हो। आपको पता है कि आपके बच्चे आपके अलग अलग रूपों से अटैच्ड हैं, तो आप हर तरह से हमारा कल्याण करते हैं बाबा, हर तरह से अपने बच्चों को खुश करते हैं। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरी शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि आप ही हैं बाबा जो अपने बच्चों की हर बात जानते हैं, उनके मन का हर भाव जानते हैं और अपने बच्चों को हमेशा खुश करते हैं बाबा। लव यू मेरे महादेव। संगत जी, अब आप देखिए एक और चमत्कार मेरे साथ होता है संगत जी, कि मेरे को मेरे महाराज का मैसेज आता है और मेरे महाराज जी कहते हैं कि आज शाम को मैं माता रानी, गणेश भगवान और कार्तिकेय स्वयं में पूरे शिव परिवार के साथ तेरे घर विराजित होने आ रहा हूँ। तो संगत जी, फिर वही मुझे लगा कि मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले हैं, तो कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया। और अब जो मेरे गुरुजी महाराज के मैसेजेस जो भी आ रहे हैं, एकदम से मैसेज आते हैं संगत जी, और वो सारी बातें तुरंत उसी दिन पूरी भी हो रही हैं संगत जी। तो मेरे महाराज का मैसेज आया कि आज ही शाम को मैं पूरे शिव परिवार के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, तो मेरे को तेरा कल्याण करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, संगत जी फिर वही हुआ। मैं जब संगत जी शाम को कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी, तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी, जिस तरह से राम चालीसा आती है इस तरह से सीता चालीसा भी मिलती है क्या? मैं कहा पता नहीं बेटा, दुर्गा चालीसा तो मिलती है, सीता चालीसा तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अगर भैया के पास होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो हमें मंगा के देंगे। संगत जी, तो 13 ही तारीख को संगत जी हम गई वहाँ पर शॉप पे भैया की, और हमने उनसे पूछा कि आपके पास जानकी चालीसा या सीता चालीसा भी है? तो संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं, ये चालीसा तो हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने एक बुक निकाल के दी संगत जी, उसमें सभी भगवान की चालीसा थी संगत जी, सभी भगवान की चालीसा थी। और संगत जी मैंने वो चालीसा ले ली, ठीक है संगत जी। मैंने कहा चलो इसमें लक्ष्मी चालीसा है, लक्ष्मी जी ही सीता माँ है, तो आप ये चालीसा पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत 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 प्यार करती है। अब जब राम जी उसके पास आ गए हैं संगत जी, तो वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी मिथिला से वो सीता माँ का भी प्रसाद मंगाए, क्योंकि 5 मई को संगत जी सीता जी का भी जन्मदिन होता है। तो उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सीता माँ को भी अपने पास बुलाना चाहती है। तो मिथिला से अगर व्यवस्था होगी तो वहाँ से भी गुरुजी महाराज प्रसाद की व्यवस्था ज़रूर प्रार्थना करेगी आपसे गुरुजी महाराज की से, वहाँ से भी वो प्रसाद मिल जाए मेरे बाबा। तो संगत जी वो मेरे साथ गई, और उसका बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे सीता माँ की बुक लेनी है, सीता चालीसा लेनी है। राम जी की चालीसा तो मेरे पास थी, लेकिन सीता माँ की चालीसा भी लेनी थी संगत जी। तो वहाँ पर जो मुझे चालीसा मिली उसमें सभी देवी देवताओं की चालीसा थी संगत जी, और मैंने ले ली संगत जी वो चालीसा। उसके बाद मैंने नमन किया भगवान जी के स्वरूप को संगत जी। और फिर वही हुआ संगत जी कि जब मैं घर पे आई संगत जी, फिर से जैसे ही मैं गेट पे पहुंची, मेरे दिमाग में मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरे गुरुजी महाराज ने फिर से टेलीपैथी की और मुझे वो याद दिलाया कि आज मैं पूरे परिवार सहित तेरे घर आऊँगा पुत्र। और संगत जी सोचो आपकी जो स्वरूप, जो बुक में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दिलवाई थी संगत जी, उसमें सभी भगवान की चालीसा थी, उसमें मेरे पूरे शिव परिवार की भी चालीसा थी। तो मेरे महाराज इस रूप में स्वयं
आज घर में पधारे मेरे बाबा। लव यू मेरे महादेव। कैसे कैसे आप व्यवस्थाएं करते हो बाबा, कैसे कैसे आपको सब कुछ पहले से पता होता है, फिर आप हमारे दिमाग में टेलीपैथी डाल कर बाबा जी हमें ये याद भी दिलाते हो कि पुत्र देख, मैंने कहा था कि मैं पूरे शिव परिवार के साथ तेरे घर आऊँगा बाबा, और आप उस रूप में मेरे पास आए। संगत जी, इतनी प्यारी भगवान जी ने मुझे वो बुक दिलाई जिसमें सभी भगवान की चालीसा है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहन सबकी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे बाबा जी, आप बहुत 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 प्यारे हो। जो आप कहते हो वो आप करते हो बाबा। आपका कहा हर वाक्य, हर वचन सत्य होता है बाबा। पत्थर की लकीर है आपका कहा हुआ हर वाक्य बाबा। ये आपने विश्वास दिला दिया बाबा कि जो जो आपने मैसेजेस दिए वो आपने किया मेरे बाबा। और संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज ने मुझे गुरुद्वारे में भी बुलाया और मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी, 13 तारीख को मैंने सुबह ही अपने हस्बैंड से बोला था कि आज क्या आप हमें गुरुद्वारे लेकर जाओगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत भीड़ होगी आज। मैं कहा तो कोई बात नहीं, आप देखना अगर आप ले जा सकते हो तो। और संगत जी, वही होता है कि सुबह हम अपने कामों में इतना ज़्यादा काम रहते हैं घर में, उसके शाम को अचानक फिर मेरी बेटी ने कहा कि आप जाओगी क्या गुरुद्वारे में चलेंगे क्या हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने। मैं कहा बेटा देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो ज़रूर चलते हैं। और संगत जी, मैं सीता माँ की चालीसा लेने तो जा ही रही थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं जैसे भी होता है, पहले हम उस भैया की शॉप पर जाएंगे, उसके बाद अगर पॉसिबल है, टाइम रहता है और पॉसिबिलिटी है कि गुरुद्वारा भी हमें गुरु दरबार भी हमें खुला मिले, तभी तो हम जा पाएंगे। तो संगत जी, अभी हम घर से श्योर होकर नहीं निकले थे कि हमें गुरुद्वारे में भगवान के दर्शन, गुरु जी के दर्शन मिलेंगे भी या नहीं संगत जी। और हम घर से निकल गए संगत जी। और सोचो संगत जी, घर से कोई हम प्लान करके नहीं गए थे, क्योंकि लग रहा था कि घर से निकलते हुए ही लेट हो गई है, पता नहीं हमारे गुरु दरबार में अभी दर्शन हो पाएंगे या नहीं संगत जी। और हम अचानक से संगत जी हम चले गए, और वहाँ पे इतने प्यारे गुरु जी महाराज के हमें दर्शन हुए, हमारे प्यारे प्यारे गुरु नानक जी के दर्शन हुए संगत जी। और जब मैं अंदर जा रही थी संगत जी, तो मेरे मन में बस वही अनुभूति थी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं अंदर जा रही थी तो मैंने तो दुपट्टा लिया हुआ था सर पे, और मेरी बेटी को मैंने वो सर पे वो रुमाला बांधा संगत जी। और जब मैं वहाँ से रुमाला ले रही थी संगत जी, तो जो रुमाला मैंने अपनी बेटी के सर पर बांधा संगत जी, उस रुमाले में गुलाब के फूल बने हुए थे संगत जी। और मुझे गुरुजी महाराज ने एहसास दिलाया, पुत्र देख मैं तेरे साथ हूँ। आई लव यू मेरे महादेव। आप हर पल अपने होने का एहसास कराते हो गुरुजी महाराज। लव यू मेरे महादेव। आपने बताया अपने बच्चों को कि तुम मुझे याद कर रही हो ना, देख मैं यही हूँ। तो आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। इतने प्यारे दर्शन आपने गुरुद्वारे में हमें कराए। मैं बच्चों के साथ, अपने पति के साथ आपके दर्शन कर पाई। मेरे गुरु नानक देव जी के इतने प्यारे दिन आपने हमें अपने दरबार बुलाया, हमें अपनी ब्लेसिंग दी। वहाँ पर संगत जी मुझे लड्डू प्रसाद नहीं मिला, कड़ा प्रसाद नहीं मिला। मेरे बाबा ने मुझे अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भी दी। इतना प्यारा बाबा जी, लव यू मेरे महादेव। इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग जो आप हमें देते हैं ना बाबा जी। और आज संगत जी, आज 14 तारीख है। आज भी मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी संगत जी। जब मैं मार्केट गई थी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी संगत जी, तो उसमें कुछ मुझे चेंजेस करने थे। बट जब मैं वो चेंज करने के लिए गई तो वहाँ हद से ज़्यादा रश हो रहा था, तो मुझे पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं मिली गाड़ी की। हर तरफ बहुत रश था, तो हम ऐसे ही वापस आ गए कि कल को जाएंगे या 2-3 दिन बाद जाएंगे। स्कूटर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में संगत जी इतना रश हो जाता है कि गाड़ी
की जगह ही नहीं मिलती पार्क करने की। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे मेरे हस्बैंड कि आना ही नहीं चाहिए था कार से, इससे बेटर होता है कि हम स्कूटर से आते तो हमारा हो जाता, आज कार से आना ही नहीं चाहिए था। तो वो थोड़े इरिटेट हो रहे थे। तो आते आते मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब हो गया कि बड़ी मुश्किल से घर से निकले थे, अगर हो जाता काम तो बेटर था कि चेंज हो जाता, अदरवाइज़ फिर से जाना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ी सी मूड ऑफ हो रखा था संगीत दी। तो सडनली संगत जी, सडनली मेरे हस्बैंड ने गुरुद्वारे के आगे गाड़ी रोक ली और बोले जाओ जाके दर्शन करके आओ। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ। संगत जी सोचो, मेरा मूड ज़रा सा ऑफ था, अचानक ही मेरे जो हस्बैंड है गुरुद्वारे के आगे गाड़ी रोक लेते हैं और कहते हैं जाके जाके जाओ गुरुजी के दर्शन करके आओ। मैं खुशी हो गई, मैंने कहा अरे मेरे बाबा, आपको पता है कि आपकी बेटी लो फील कर रही है, आपकी बेटी उदास है, तो आपने एकदम से मेरे हस्बैंड के दिमाग में थॉट डाला कि इसे मेरे पास भेज। संगत जी खुशी हो गई मैं तो, मैंने कहा अरे मेरे गुरुजी महाराज, आप चाहते हो कि आपकी बेटी दर्शन कर ले, आपको पता है कि आपकी बेटी इस वक्त उदास होकर बैठी है। तो अचानक ही मेरे बाबा ने मुझे बुलाया संगत जी, और मैंने आज भी अपने गुरु दरबार में जाकर अपने गुरुजी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आज भी मेरे गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए मुझे संगत जी, बहुत 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 शांति मिली। आज भी मैंने जाकर अपने गुरुजी महाराज को नमन किया। लव यू मेरे महादेव। आज भी वहाँ पर मुझे बर्फ़ी का प्रसाद मिला संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, अचानक से जो आज आपने मेरे दर्शन करवा दिए मेरे बाबा, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आप इतने प्यारे हो बाबा, अचानक से ही ये जो चमत्कार आप कर देते हो, अपने बच्चों को खुश कर देते हो, इसके लिए आपको बहुत 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 शुक्राना है बाबा, बहुत 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 शुक्राना है। आप बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो बाबा आप अपने बच्चों को। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मेरे बाबा का आया था कि जैसा कि है संगत जी कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव लोग हमारे आसपास रहते हैं जो हमें पॉजिटिव रहने नहीं देते। कुछ ना कुछ ऐसी उनकी हरकतें होती रहती है दिन रात सुबह शाम की, जो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर देती है। चाहे कितना भी हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं संगत जी, तब भी 90% हम पॉजिटिव रह भी लेंगे, तब भी 10% उनकी नेगेटिविटी हम पे हावी हो ही जाती है संगत जी, और हम लो फील करने लगते हैं। तो मेरे आज भी ऐसे ही हुआ संगत जी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इतनी ज़्यादा मुझे घुटन होती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ये नेगेटिविटी से मैं कैसे दूर रहूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला कि हर चीज़ को इग्नोर करो, तुम क्यों ध्यान देती हो। मैं कहा ध्यान कोई नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली चीज़ें जब होती हैं तो हो जाती हैं संगत जी। तो मेरे गुरुजी महाराज तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, तो मेरे गुरुजी महाराज भी ये सब सुन ही रहे होंगे। जैसे ही मैं घर पर आई संगत जी, और मैंने अपने मोबाइल में अपना मैसेज चेक किया, क्योंकि जब भी कहीं से जाते हैं आते हैं गुरुजी महाराज का मैसेज तो हमें चेक करना ही होता है, क्योंकि गुरुजी महाराज को देखे बिना, उनके मैसेजेस पढ़े बिना तो हमारा दिन नहीं जाता संगत जी। तो जैसे ही मैंने पहला अपना यूट्यूब खोला संगत जी, तो यूट्यूब पे पहला ही जो मैसेज, जो वीडियो फ्लैश हुआ संगत जी, वो इसी बात पर था, जिसमें वो आंटी जी बता रही थी कि हर एक की फैमिली में, हर एक के घर में ऐसे नेगेटिव लोग कुछ होते हैं जो कि आपको कभी भी पॉजिटिव रहने नहीं देते। तो आंटी जी उसमें समझा रही थी कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि हर फैमिली में ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं जो आपको लो फील कराते हैं, जो ज़बरदस्ती आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज का आदेश है कि हम सबको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और अपना मंत्र जाप बढ़ाना है, अपना नाम जाप बढ़ाना है, और हर उस चीज़ को जो हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेलती है, हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, और हर उस गलत लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि वो अपनी नेगेटिविटी हम पर ज़्यादा ना डाल पाएँ संगत जी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड फुल्ली नहीं कर सकते, लेकिन एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर हम अपने आप को पॉजिटिव फील करा सकते हैं संगत जी। मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा
यही सब चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि गुरुजी महाराज कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये नेगेटिविटी जो हमारे आसपास होती है इसको आप दूर करो, क्योंकि दिमाग बहुत अपसेट रहता है गुरुजी महाराज। और तो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे आते ही वही सत्संग सुनवा दिया। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज संगत जी कि चाहे कुछ हो जाए वो हमारे हर पल साथ रहते हैं संगत जी। हम जो बोल रहे हैं वो भी उन्हें पता है, जो हम सोच रहे हैं वो भी उन्हें पता है, हमारे ख्यालों का, हमारे भावों का, हर चीज़ मेरे बाबा को पता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज का इतना प्यारा मैसेज मैंने देखा संगत जी। मेरे बाबा जी कहते हैं, तू मेरे दिल के सबसे पास है, बता दे उसे जिसने तेरा दिल दुखाया है, मैं आप देख लूँगा, तू दिल छोटा ना करया कर। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज अब जो इतना प्यार अपने बच्चों से करते हैं बाबा, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बाबा। इतना स्ट्रॉन्ग आपने बना दिया है बाबा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी कभी बाबा ऐसा होता है कि हम लो फील करते हैं बाबा, लेकिन आपने हमें बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बच्चा बना दिया है अपना। आपके बिना तो प्रभु हम पता नहीं क्या होते सच में बाबा। आपने जो हमें थाम रखा है, अपने आंचल में संभाल के रखा है बाबा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आपके आंचल की छाँव में आपका पूरा संगत परिवार है मेरे बाबा। हम सब आप ही की गुरु परिवार की माला में पिरोए हुए मोती है मेरे बाबा। आपने ही हमें संभाला हुआ है। आपके बिना तो हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा मैसेज था जिसमें लिखा था, गुरुजी का सच्चा आशीर्वाद क्या है? तो बहुत ही प्यारा आंसर, गुरुजी का सच्चा आशीर्वाद दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल आशीर्वाद है, जिसका कोई मूल नहीं चुका सकता। गुरुजी जब आशीर्वाद देते हैं तब दो ही कथन कहते हैं, जिनमें पहला शब्द है कल्याण कित्ता और दूसरा शब्द जा ऐश कर। ये दो शब्द ऐसे लफ्ज़ हैं जिससे इंसान को एक उम्मीद, एक आस और एक सहारा मिलता है। गुरुजी यानी महाशिव के ये दो शब्द सदा 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 सत हैं, सत थे और सत रहेंगे। गुरुजी का ये दो शब्दों को कहना ही बंदे को चढ़ती कला में रहना सिखा देता है। गुरुजी मेहर करें और गुरुजी सबका कल्याण करें। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति, लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 प्यारे गुरुजी महाराज हो हमारे। संगत जी, एक और मेरा प्यारा सा मैसेज मेरे गुरुजी महाराज ने भेजा है संगत जी, जिसमें मेरे गुरुजी महाराज ने बोला था संगत जी कि तुझे मैंने बोला था कि तू शिव पुराण पढ़ा कर, लेकिन तू शिव पुराण रोज़ नहीं पढ़ती। संगत जी, ये सच है कि मैं रोज़ शिव पुराण नहीं पढ़ पाती, बीच बीच में पढ़ती हूँ, क्योंकि बाकी और जो पाठ मैंने शुरू किए हुए हैं मैं वो पढ़ती हूँ संगत जी। फिर वही होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर खाना बनाना होता है या और कोई एक्टिविटी होती है तो मुझे स्किप करना पड़ता है संगत जी। तो मेरे महाराज ने एक बहुत ही प्यारी सी बात इसमें बताई है कि ये तेरी सेवा है, तुझे ये संगत परिवार को ज़रूर बताना है। तो मेरे महाराज कहते हैं कि एक बात है आंटी, जिसके बारे में शायद तुझे मालूम होगा। मैं जानता हूँ कि तू चाहती है कि तेरे जीवन का एक एक पल सुख से निकले। तो शिव पुराण में उसके लिए बड़ा ही सरल और दिव्य मंत्र बताया गया है, जो मुझे लगता है तूने कई बार अनदेखा किया है। हाँ संगत जी, मैंने ये मंत्र नहीं देखा था, तो मेरे महाराज ने एक मंत्र बताया है और मेरे महाराज जी चाहते हैं कि मैं ये जो मंत्र है वो अपने संगत परिवार में कन्वे करूं, और जो भी संगत शिव पुराण पढ़ रही है वो इस मंत्र का जाप जरूर करे संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने जो मंत्र बताया है वो यह है संगत जी, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ संगत जी, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। गुरु जी कहते हैं, यदि
तू इस मंत्र को नित्य प्रातः काल बैठ करके जप करेगी तो तेरे जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं होगा, सिर्फ शुभ ही शुभ होगा। फिर तेरे जीवन में कभी कोई दुख दस्तक नहीं देगा, सिर्फ सुख की घंटी ही तुझे 24 घंटे सुनाई देगी। ये सब पुराण की बताई वो गुप्त रहस्य हैं जिन पर चलने का तुझे प्रयास करना है। तुझे इससे ज़्यादा सरल और कल्याणकारी चीज़ मैं बता नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात, तेरा ध्यान इन सब चीज़ों में लगेगा कैसे जब तू सारे दिन बेकार के कामों में उलझी रहती है। कितनी बार तुझे संदेश भी दिया है कि शिव पुराण पढ़ने के लिए, लेकिन तू उन सबको अनसुना कर देती है। अपने जीवन में असंख्य चेंज लाना चाहती है तो ये सेवा जितनी जल्दी हो शुरू कर दे और आज इसे उन्हें भेज जो शिव महापुराण का पाठ रोज करते हैं। क्या वो ये रहस्य जानते भी हैं या नहीं, इस सेवा को सच्चे भाव से पूरा कर आज ही। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने जो मुझे सेवा दी है, मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज, सच में मैंने ये मंत्र पहले नहीं देखा था। आज ही आपने इस मैसेज के माध्यम से मुझे इस प्यारे से गुप्त मंत्र को बताया है। तो अगली बार अब जब मैं शिव पुराण का पाठ करूँगी, बोले बाबा मेरे गुरुजी, तो मैं इस मंत्र का जाप भी ज़रूर करूँगी और कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं शिव पुराण पढूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, आपको पता है कि जब मैं बाकी सब चीज़ों का पाठ करती हूँ तो गुरुजी महाराज इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं एक और पाठ भी करूँ। अगर शिव महापुराण का पाठ करती हूँ तो दूसरा कोई और जो पाठ मैं करती हूँ वो छूट जाता है मेरे महाराज जी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने टाइम को मैनेज करूँ। आप तो सब जानते हो गुरुजी महाराज कितनी तरह की जिम्मेदारियाँ आपकी बेटी के पास है। आप तो खुद ही कहते हो कि बेटा तू सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, तुझे नींद की बहुत ज़रूरत है, तू कई दिनों से सोई नहीं है, तो रेस्ट किया कर। मेरे बाबा जी अब तो हर पल मेरे साथ रहते हैं। बाबा जी आपको हर चीज़ की खबर है। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा अमृत वेला शुरू कराया था, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है संगत जी, मुझे रात को इतनी लेट हो जाती है सोने में संगत जी, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती। जितने बजे अमृत वेला शुरू होता है ना, रात को 2:15 बजे संगत जी, 2 तो मुझे सोते हुए ही हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही संगत जी 5, 5:15 उठना होता है, तो वही इस बीच में फिर नहीं हिम्मत होती कि मैं 3 घंटे की नींद या 3.5 घंटे की नींद भी मुश्किल मिलती है संगत जी। उसके बाद सुबह वही बैक टू वर्क जाना पड़ता है संगत जी। तो आज मेरी प्यारी सी गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया है कि तू अमृत वेला नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी को किसी नियम में नहीं बांधा है कि सुबह उठो और अमृत वेला करो। तो जब भी मेरे को याद करेगी मैं तब तेरे पास हूँ, बस तेरी नीयत साफ़ होनी चाहिए, तेरा मन सच्चा होना चाहिए। तो चलते फिरते, उठते बैठते, बिस्तर पे लेटते हुए भी मुझे याद करेगी, तब भी मैं तेरी बात को स्वीकार करूँगा। बस मुझे एक सच्चा भाव, सच्चा विश्वास और सच्ची आस्था चाहिए पुत्र। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि अमृत वेला करो, क्योंकि मैंने हर एक को किसी भी नियम से नहीं बांधा है, मैंने सब वहमों से दूर रखा है। तो अगर मेरा अमृत वेला सुबह उठ के नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने ये जो मुझे मैसेज दिया है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री कर दिया गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि अमृत वेला शुरू भी हुआ और बीच में अब मैं फिर से नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं मन में डाउट आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे टाइम मैनेज करूं, क्योंकि दिन में भी पूरा दिन भी आपको पता है गुरुजी महाराज की टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग है, सबके लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, तो नहीं टाइम मिलता गुरुजी महाराज सोने का भी। और आप ही कहते हो गुरुजी महाराज कि तू सबका ध्यान रखती है, तू अपना ध्यान नहीं रखती, तुझे बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, तू कई दिन से नहीं सोई है ठीक से। तो मेरे बाबा आपको पता है ना कि आपकी बेटी की स्थिति क्या है, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरे को इतना सरल नियम बता दिया कि जब चाहे तो जिस वेले मुझे याद कर पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। तो हाँ बाबा जी, आपकी बेटी को पूर्ण रूप से विश्वास है मेरे बाबा कि आप हर पल, हर क्षण, हर लम्हा
अपनी हर संगत के साथ रहते हो। आप हम सबको बहुत 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 प्यार करते हो। आप ही का प्यार, आप ही का भरोसा, आप ही का विश्वास, आप ही का दुलार, आप ही की हिम्मत, आप ही की ताकत हमारे पास है गुरुजी। हम सब आपका अंश हैं, तभी तो हम जी पा रहे हैं, वरना इस दुनिया में प्रभु हम नहीं सरवाइव कर पाते बाबा, बिल्कुल नहीं कर पाते बाबा। जिस भी तरह की ये दुनिया है बाबा, बहुत मुश्किल से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें कुछ नहीं पता था बाबा जी, ज़िंदगी थोड़ी आसान थी, क्योंकि दुनिया के चेहरे नहीं देखे थे। जब से आपने दुनिया के चेहरे दिखा दिए हैं बाबा, तब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस दुनिया में सरवाइव करना बाबा जी। आपने बोला है कि लोगों से डिस्टेंस करो, जो भी लोग तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो जो आपने चेहरे दिखाए हैं बाबा जी, आपने कहा है लोगों से हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करो। लेकिन बाबा, ये हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रहना भी बाबा जी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है बाबा जी। सच में एक पता नहीं क्यों एक तरह का अलग सा बोझ है सर पे बाबा जी, बहुत बोझ है बाबा जी। क्योंकि बाबा जी एक फ्री लाइफ चाहिए बाबा, फ्री लाइफ चाहिए बाबा जी, जिसमें कि कोई तरह की नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी को फेस करना भी ना बाबा जी, नेगेटिव लोग जो हैं, जब पता है कि हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, इनको फेस करते ही पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है बाबा जी, बहुत लो फील होता है, बहुत डर भी लगता है। क्योंकि जिस भी तरह का मैसेज आया है, जो भी है बाबा जी, डर भी लगता है। अब आप ही देखो गुरुजी महाराज, हम आपके बच्चे हैं, आप ही के अंश है बाबा जी। आप ही देखो कि कैसे आपके बच्चे इस दुनिया में रहें। हम सब तो आपकी शरण में हैं बाबा जी। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु कि अपने पूरे संगत परिवार को बस आप संभालो बाबा। हम सब आपके हैं और आप सिर्फ हमारे बाबा। हम अपना भला बुरा कुछ नहीं जानते। आप ही ने मैसेज दिया था बाबा जी, जो इतना प्यारा मैसेज था। आपने कहा जब तुझे पता नहीं था कि मैं तेरे साथ हूँ, तब भी इतने सारे खतरों से, इतनी सारी मुश्किलों से लड़कर तू यहाँ तक आ गई, और अब तो तुझे पता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अब क्यों घबराती है। तो सच में गुरुजी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे पता नहीं था कि आप मेरे साथ थे, तब मैं इतनी मुश्किलें पार करके आ गई। आपके भरोसे ही थी तब भी बाबा मैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ही याद करती थी। आप ही की हिम्मत थी मेरे पास बाबा। अगर आपकी हिम्मत ना होती बाबा, तो मैं इतनी सारी मुश्किलें पार करके यहाँ तक ना पहुँचती बाबा, ना पहुँचती। मुझे पूरा विश्वास है बाबा कि हर पल जब मैं मुश्किलों में थी, सिर्फ आप मुझे संभाल रहे थे बाबा। वो आप थे, वो हर जगह मेरे माँ बाबा आप थे, जो हर किसी की गलत हरकतों से, हर किसी के गलत भावों से, हर किसी की गलत इंटेंशन से मुझे बचा रहे थे बाबा। आप ही का प्यार, आप ही का विश्वास, आप ही की ताकत, आप ही की हिम्मत मेरे साथ थी बाबा। सिर्फ आप मेरे साथ थे तो मैं सरवाइव कर पाई बाबा। और सच है बाबा, आप हमेशा मेरे साथ थे और आप अब भी मेरे साथ हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों के साथ रहना। आप पूरे संगत परिवार के साथ रहना। और आप बहुत 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 प्यारे हो। सर्वप्रथम अपना ध्यान रखना मेरे बाबा जी, सर्वप्रथम अपना ध्यान रखना। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपकी बेटी आपसे अरदास लगाती है बाबा, अपना ध्यान रखना बाबा, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। हम सब सिर्फ आपके भरोसे हैं मेरे प्रभु। आपके बिना हम अपने बारे में सोच नहीं सकते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना मेरे बाबा जी। आपके जो मैसेज हैं, आपका जो भी टेलीपैथी हमारे मन में करते हैं आप बाबा जी, ये हमें हौसला देती है, हमें मोटिवेट करती है बाबा जी। जब चुपके से आके आप कान में कहते हो, फिक्र ना कर पुत्र, मैं हूँ ना। तो ये जो एक वाक्य है गुरु जी, बस ये वाक्य हमारे अंदर
आपकी इतनी प्यारी असीम ऊर्जा भर देता है। हम फिर से अपने कष्टों से निकल कर खड़े हो जाते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर पल ये विश्वास है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। हमारे देवों के देव महादेव, हमारी शिव शक्ति हमारे साथ हैं। तो मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे गुरुजी, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों की तरफ से, संपूर्ण सृष्टि की तरफ से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे बाबा जी, सर्वत का भला करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना बाबा जी, सभी का कल्याण करना। मेरे बाबा जी, अब आपकी बेटी अपने इस सत्संग को विराम करेगी और अगले सत्संग की तैयारी करेगी। इससे पहले मेरे बाबा जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आप उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो इतनी प्यारी ये सेवा कर रही हैं। हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारी इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो हम आपकी श्री कमल रूपी चरणों में रखना चाहते हैं, वो इनका माध्यम बनती हैं और आपके पास हमारे भावों को, हमारे विचारों को और पूरे संगत परिवार में हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। उन्हें बहुत 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 प्यार और ब्लेसिंग देना, और जो भी संगत परिवार मेरा सत्संग सुन रहा है, उन सबको भी भरपूर ब्लेसिंग देना बाबा जी। और गुरुजी महाराज, जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग करने में बाबा जी, तो आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब आप सबको मैं बहुत 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 ब्लेसिंग देती हूँ कि आप सब खुश रहें, सबको अपनी हर तरह की खुशियाँ मिलें। हम सब पर हमेशा हमारे गुरुजी महाराज का मेहर भरा आशीर्वाद बना रहे। तो मेरे प्यारे गुरुजी, अब आपकी बेटी विदा लेती है और नई सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे शोने गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।